और साथ ही साथ एक और जाने माने वकील संजय चड्ढा इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे संजय चड्ढा, ईडी का पर्दाफाश भी हो जाता, इस मामले की गंभीरता कितनी है, साक्ष्य सबूत कितने पुख्ता हैं, उनकी कलाई भी खुल जाती। देखिए, कोर्ट ने कहा 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है। दिनेश अरोड़ा के बयान को आपने मान के फिर इनको गिरफ्तार और किया। वो पहले 10 कौन सा बयान है? हाँ, पहले 10 बयानों में कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे बात नहीं हुई है। आपने इसके अलावा जो सबसे बड़ा, जो सब कहते हैं, मनी ट्रेल नहीं है, कोई रिकवरी नहीं हुई है। आप किस बिना पे, अब इस बिना पे कोर्ट ने यह कहा, बहुत अहम बात बता रहा हूं, कि अगर हम इसके फेवर में जजमेंट दे देते हैं, बेल कर देते हैं, तो यह ट्रायल में आपके अगेंस्ट जाएगा और आपका ट्रायल वीक हो जाएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये जानना बार बार हम सब लोग 45 हम घूम रहे हैं, बिल्कुल। हम बार बार कह रहे हैं सेक्शन 45। नाउ सेक्शन 45 पीएमएलए में एक बेल का प्रोविजन है। किन परिस्थितियों में बेल दी जाती है? पहली परिस्थिति है कि प्राइमा फेसी उसके खिलाफ ऐसा लग रहा है, प्राइमा फेसी ये लग रहा है, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो जो है वो इनोसेंट है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो आगे जो मनी लॉन्ड्रिंग, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं, आगे मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर ये दो चीजें आ गई, अगर हम मेरिट पे करेंगे तो इन दोनों चीजों को हमने देखना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सेक्शन 45 में हमको बताना पड़ेगा कि दीज आर द टू रीजंस, दीज टू आर मिसिंग। वंस सुप्रीम कोर्ट सेज दैट दीज टू आर मिसिंग, लोअर कोर्ट के ट्रायल में क्या असर पड़ेगा। अब आपसे मेरा अनुरोध है, आप ये पता कर लीजिए कि आप इसको आर्ग्यू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप टेलीफोन कर लीजिए अपने क्लाइंट को, यहां तक बात हुई है, आप फोन कर लीजिए, पूछ लीजिए। उन्होंने समय लिया और जैसा मनन साहब ने कहा, 100% उनसे राजी हूं कि बेस्ट मूव है, बिल्कुल सही किया कि उन्होंने इसको आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि अदरवाइज संजय सिंह का जो मेन ट्रायल का केस है वो समाप्त हो जाता। तो इसका क्या असर पड़ेगा? अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका उनकी भी आएंगी और मनीष सिसोदिया की भी इसका आएंगी। जवाब पहले ही मनन जी ने दे दिया है कि इस जजमेंट में, क्योंकि यह जजमेंट किसी भी तरीके से मेरिट पे नहीं है और सिर्फ इस बिना पे है कि इनकी जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये तो कानूनी बाल की खाल निकाली जा रही है। आम आदमी को आसान शब्दों में समझाइए, यानी कि संजय सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत, कोई वाटर टाइट केस नहीं था ईडी के पास। ब्लंटली बोल रहा हूं जी, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं था। अब अगर बाकी आपका जो दूसरे सवाल का लिंक है कि क्या जो बाकी अक्यूज हैं उनके प्रति, तो उनके केस को उनकी मेरिट पे देखा जाएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने, अभी मुझसे पहले मनन जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि किन परिस्थितियों हर व्यक्ति का। ऐसे में ईडी क्या आगे कहीं हाथ लगाने में, ये आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा के नाम भी सियासी गलियारों में झूल रहे हैं, उन पर हाथ लगाने में 2 बार सोचेगी क्या? देखिए, अगर उनका नाम है और कोई लिंक निकल रहा है तो सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा आपने देखा, उनको नोटिस बुला के अशोक, वो जो गहलोत जी हैं, उनको बुलाया ना, कैलाश गहलोत को बुलाया, उनसे पूछा, 5 घंटे पूछा, उसके बाद जाने दिया उनको। हो सकता है इनको बुला लें, क्योंकि ईडी की ये प्राइमरी ड्यूटी है, ये जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसकी प्राइमरी ड्यूटी है कि कैसे हम इसको पूरे केस को सुलझाने के लिए इस सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। जिसको बुलाना उसको बुलाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जास्मीन शाह, वरिष्ठ वकील, और इनका मैंने जिक्र किया, इनका बयान भी सुनवाया आपको, के मनन, एनडीए खेमे की तरफ से एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता और वकील भी हैं AK वाजपेयी, संगीत रागी, संघ विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बीजेपी का समर्थन भी करते हैं, और साथ ही साथ एक और जाने माने वकील संजय चड्ढा इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जैस्मिन, सवाल बड़ा सीधा है मेरा। बेल मिली है संजय सिंह को, आप ऐसे खुशी मना रहे हैं कि वो निर्दोष साबित हो गए, कोई हनुमान जी का आशीर्वाद, कोई शेर से तुलना कर रहा है। भाई, बेल ही तो मिली है, आरोप मुक्त तो नहीं हुए। संदीप जी, सबसे पहले ये हम कोई ऐसी
खुशी की बात नहीं है ये, आज पूरे केवल आम आदमी पार्टी की खुशी की बात नहीं है, पूरे देश के लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज सच्चाई की जीत हुई है। हम शुरुआत से कहते आ रहे थे कि ये पूरा का पूरा फर्जी मुकदमा है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत इनको नहीं मिला है, केवल और केवल फर्जी बयानों के आधार पर ये केस खड़ा किया है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही बड़ा फैसला दिया संजय सिंह जी के पक्ष में, तो यही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा अब तक कोई ट्रेस नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, फिर भी आपने संजय सिंह को 6 महीने जेल के अंदर डाला है। और दूसरा, एक सरकारी गवाह दिनेश अरोरा, जिनके बयान के आधार पर इन्होंने जेल में डाल दिया था संजय सिंह को, उनका जो कॉन्ट्राडिक्शन था कि 10 स्टेटमेंट में वो संजय सिंह का पहले नाम नहीं देते, लेकिन उसके बाद जब उनको जेल में रखा जाता है, बहुत दबाव डाला जाता है, तो सडनली 11वां बयान आता है और उसमें संजय सिंह का नाम हुआ। और यही पैटर्न, ये केवल संजय सिंह इकलौता ऐसे नहीं है, सबको जो जिन जिन आम आदमी पार्टी के नेता को फंसाया गया है और खास करके अरविंद केजरीवाल जी को, सेम टू सेम पैटर्न है। कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हाँ, कुछ सरकारी गवाह हैं जो पहले कोई ऐसा विवादित बयान नहीं देते, लेकिन जब उनको जेल की चक्की पीसिंग का माहौल एक्सपीरियंस करना पड़ता है 5 महीने 6 महीने, उसके बाद सडनली ये पलट जाते हैं, एक बयान देते हैं तो 10 बयान कुछ और दिया, 11वां बयान में किसी आप नेता का नाम लिया और फिर उनको रिहा कर देते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता को अंदर डाल देते हैं। संजय सिंह तक बात सीमित रह जाती है। मेरे ख्याल से आज अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी जीत हुई है, सच्चाई की जमानत नहीं मिल रही, ना मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत मिल रही। आप पीएमएलए का हवाला देते थे कि कानून इतना सख्त है, जेल में गए तो लंबे चले गए। संजय सिंह को तो बेल मिल गई। अब अदालत में आस्था आपकी कायम है ना? आस्था, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आज देश के हर नागरिक को खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि आज संविधान की जीत हुई है और कानून व्यवस्था की जीत हुई है। इन्होंने पीएमएलए इतना सख्त कानून बनाया है कि जब तक, आज आपने देखा होगा, आपने बहुत अहम चीज कही, आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि आज सडनली बेल हियरिंग में तो पहले पूरा ईडी अपोज कर रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि अगर आप फिर भी विरोध करोगे बेल का, तो मैं इतनी कड़ी जजमेंट देंगे कि आपका पूरा केस तहस नहस हो जाएगा। तो मजबूरन ईडी को, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ऐसी कुछ नई चीज लिखवानी थी जिससे उनका पूरा केस, जो आज नहीं तो कल तहस नहस होना ही है, लेकिन आज वो नहीं चाहते थे वो, इसलिए खुद उन्होंने अपनी बेल की एप्लीकेशन वापस ली, मतलब बेल का विरोध करना बंद कर दिया। हम वही कह रहे हैं कि देखिए, जो चीज संजय सिंह जी के केस में लागू है वही बाकी सारे में। अब तक इस केस में मनी ट्रेल नहीं है, अब तक इस केस में कोई सबूत नहीं मिला है। 2 साल से जांच चल रही है, केवल और केवल गवर्नमेंट अप्रूवर जो बने हैं, विटनेस बने हैं, सरकारी गवाह, उनके बयानों के आधार पर एक पूरा झूठों का पुलिंदा बनाया है भाजपा ने और आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर किया है। खुशी मनाने में कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं कि एक बाहर आया है और 4 अंदर जाने की भी तैयारी हो रही है। मैंने बाकायदा 4 के नाम लिए, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा। संदीप जी, मैं पहले आपको करेक्ट करना चाहूंगा, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ लोगों का नाम लेके उनको क्या फंसाने की तो कोशिश नहीं की। मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक, मैंने फंसाना शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, जिम्मेदारी उन पर डाल दी पूरी तरह, ये राजनीतिक रणनीति थी। मेरा पूरा सवाल ये था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मेरे ख्याल से इसको स्पष्ट कर देना चाहिए। विजय नायर जी, पहले आपने कहा कि वो सरकारी गवाह बन गए, वो भी गलत था। विजय नायर जी को अक्यूज बनाया गया है ईडी द्वारा और वो भी पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। वो भी वही कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी पूरा कह रही कि पूरी की तरह ये फर्जी घोटाला है। अब बात आती है कि विजय नायर ने ये कहा ना कि आई रिपोर्टेड टू एज द मीडिया हेड आई रिपोर्टेड टू आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज, वो बयान है मेरे पास। बिल्कुल, तो ये अरविंद केजरीवाल ने कुछ नई बात नहीं कही है। हाँ। ये विजय नायर जी ने अपने स्टेटमेंट में 1.5 साल पहले बोला था, क्योंकि तब आतिशी जी और सौरभ बीजेपी तो ये कह रही है ना, पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी ये कह रही है अरविंद अपने ही सहयोगियों को तो नहीं अब उन पे जिम्मेदारी की गाज डाल रहे। बेचारी, देखिए बीजेपी का हाल हम सब जान चुके हैं। जितनी कोशिश कर रहे थे, जितनी फर्जी तथ्य इकट्ठा कर रहे थे, आज उनको पता चल रहा है कि पूरा का पूरा केस बिखर रहा है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि मनी ट्रेल नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला। और अब तक भाजपा क्या कहती थी कि अरे आपके पास इतने बड़े बड़े तर्क है तो बेल क्यों नहीं मिल रही है? आज बेल भी मिल गई है।
तो मेरे ख्याल से आज सवाल भाजपा को देने चाहिए, जवाब देने चाहिए कि जो मनी ट्रेल वाकई में मिली है 55 करोड़ की, शरत रेड्डी नाम के जो किंगपिन था पूरी शराब घोटाले का, जो ईडी ने खुद कहा है, उसका 55 करोड़ रुपया तो भाजपा के अकाउंट पे गया है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों नहीं अरेस्ट करना चाहिए? भाजपा पूरी राजनीतिक पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाना चाहिए? इसमें तो पूरे तथ्य हैं, पूरे सबूत हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक भी रुपए की मनी ट्रेल जो आज केवल हम कहते थे, आज यहाँ सुप्रीम पे कोर्ट बड़ा ने माना है इंटरेस्टिंग लॉजिक दे कोई रहे हैं मनी शरद ट्रेल नहीं, रेड्डी कोई का ट्रेस नहीं कि भाजपा को 55 करोड़ दिए, पर आपको भी कुछ दिए क्या? मतलब ये दाल पूरी काली है क्या? नहीं, तो ये तो तथ्य होने चाहिए ना। हाँ, देखिए संदीप जी, एक तो है कि हम बहस करते रहें, तू मैं करते रहें, दूसरा है कि हम तथ्यों के आधार पे कहें। हाँ। आज हम नहीं कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक 54 की मनी ट्रेल आपको 2 साल के बाद नहीं मिली और 55 करोड़ रुपए शरद रेड्डी को मिले, वो हम नहीं कह रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेटा बता रहा है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है। आपने भी इस पे खुलासा किया है, देश के तमाम चैनल्स, कोई भी गूगल कर ले, पता चल जाएगा शरद रेड्डी का मालिक है औरोबिंदो फार्मा का। हाँ, और कुल 55 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में। तो आज भाजपा वाले थोड़ी भी राहत मना की नहीं सांस कर रहे ले कि हमारे रहे पास औरोबिंदो फार्मा का पैसा आया कि आम आदमी सवाल यह है पार्टी कि बिखर ईडी ने ना गिरफ्तार जाए, क्यों नहीं ये किया भाजपा के आशंका लोगों को? जताई जा रही थी। तो आपके एक पुराने, सबसे पुराने लोगों में से एक अब बाहर आ गए हैं, तो थोड़ी राहत की सांस है जैस्मिन। देखिए, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज नहीं तो कल हमें पूरा विश्वास है। हम बहुत खुश हैं कि संजय सिंह जी के साथ न्याय हुआ है, लेकिन हमारे कई बड़े और नेता और साथी अभी भी जेल में हैं और ये पूरा का पूरा इनका केवल एक ही दोष है कि उन्होंने भाजपा की खिलाफत करी है। मोदी जी के खिलाफ हमने पुरजोर विरोध किया है कि इस तानाशाही सरकार को हमें हराना है, हम इंडिया अलायंस का भी हिस्सा बने। तो ये सारी चीजें आज इसी का हम खामियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक भी सिपाही टूटने वाला नहीं है। आज ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कल अब तो ये आतिशी दम को ऑफर भरेंगे आया ही, था, उससे पहले कई और नेताओं को ऑफर भरेंगे ही, ताल भी ठोकेंगे। आ जाओ हाँ बीजेपी ठीक है में। जैस्मिन। संगीत, ये तो बेल मिल गई संजय सिंह को, कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई पैसे का लेन देन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, 10-10 बयानों को नजरअंदाज करता है ईडी। ये सब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के थे। संदीप, एक सबसे बड़ा बयान तो जिस प्रकार से बताया जा रहा है, सत्य की जीत और ईमानदारी की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के अपने लिए पैमाने अलग हैं, दूसरों के लिए पैमाने यही है। चाहे वो शीला दीक्षित का मामला हो, शरद पवार का मामला हो, राबड़ी देवी का मामला हो, लालू प्रसाद यादव का मामला हो, चाहे साउथ में डीएम के नेता का मामला हो, सारे इनको भ्रष्टाचारी थे और सारे जेल में हैं। आज अरविंद केजरीवाल की दुर्दशा ये है कि आज उन्हीं सबों से ये सर्टिफिकेट और सबूत, उन्हीं से आज बीजेपी सहयोग से सीख मांग रहे हैं। एक मिनट बस अपनी बात कर लूं। तो ये तो नैतिकता का चादर मत ओढ़ें, कम से कम। नहीं, नैतिकता का चादर बीजेपी ओढ़ती है ना, चाल चरित्र चेहरे की दुहाई देती है कि वो बाप बेटी ने लूट लिया पूरा जम्मू कश्मीर, उनके साथ साझा सरकार चलाई। उससे पहले बाप बेटे के साथ वो एनडीए में शामिल थे। नेचुरली करप्ट पार्टी अब आपकी पार्टी का हिस्सा बन जाती है। मान लिया, सरकार चलाने में जनार्दन रेड्डी जी हमारा कोई लेना देना नहीं, वो माँ की गोद में आकर बैठ जाते हैं। संदीप, मैंने मान लिया, संदीप मान लिया, लेकिन जो पार्टी इस देश की पूरी राजनीति को बदलने के लिए आई थी, आज वही नाले में गिरी हुई है। इसको कम से कम पूरे देश को समझना चाहिए। नहीं, नाले में गिरी हुई है। एक आदमी जो जेल में है और फिर भी वो कह रहा है कि हम जेल से सरकार जाए, इससे बड़ा राजनीति की गिरावट मैंने नहीं देखी है। कम से कम लालू प्रसाद यादव ने भी इस्तीफा दे दिया था, हेमंत सोरेन ने दे दिया था, मदन लाल खुराना का नाम आया था, उन्होंने डायरी में नाम आया था, इस्तीफा दे दिया था। आरोप लगे हैं। अरे भाई, बेबुनियाद क्या शीला दीक्षित ये अरविंद कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो तो कहेंगे ही। कोई चोर थोड़े कहता है, और पुरजोर तरीके से बोल रहे हैं। चोर कोई थोड़े कहता है कि मैंने चोरी की। 6 महीने किसी को जेल में रखा। अतीक अहमद भी कहता था कि मैं ईडी मेरिट्स पर भी। अरे भाई, अतीक अहमद भी कहता था कि मैं अपराधी नहीं हूं। ईडी, एक मिनट, ईडी मेरिट्स पर बहस करने को तैयार क्यों नहीं हुई? मैं उस पर भी जिक्र कर रहा हूं, उसका भी देख रहा हूं। दूसरी बात, सच्चाई तो यह है, जिस प्रकार का विजय नायर के बारे में बात की गई, विजय नायर को आतिशी ने ही इंट्रोड्यूस किया था आम आदमी पार्टी में। उनके वो कैंपेन मैनेजर थे और गोवा में जब चुनाव हो रहा था,
उसको भी कैंपेन वो देख रहे थे। तो इसलिए ये कनेक्शन, चूंकि पीएमएलए एक्ट ऐसा है, ये कहते हैं, बार बार कहते हैं चवन्नी नहीं मिला। अरे भाई, किसको भी मूर्ख बना रहे हो आप? उन लोगों को मूर्ख बना रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हो। इसमें चवन्नी नहीं होता है, इसमें मनी ट्रेल बताना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके बिस्तर तो से ईडी तो 50 करोड़। एक मिनट, बस मैं वो उस बात में, आज जो कहा जाता है, जिस प्रकार से केस को प्रेजेंट किया जाता है, मैं थोड़ा सा उसका दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, आप यदि मेरिट के बेसिस पर आर्ग्यू करते हैं और यदि हम उसमें बेल दे देते हैं, तो फिर इसके केस पर आपका असर पड़ेगा, ट्रायल पर भी असर पड़ेगा। सुन लीजिए, हाँ। दो ही कंडीशन है। या तो कोर्ट ये समझती है कि ये प्रथम दृष्टया ये निर्दोष है, तब वो बेल दे देती है। दूसरा, ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तब भी वो बेल दे सकती है। दो कंडीशंस उसके हैं, 54, 45, 4 सेक्शन के अंदर ये दोनों कंडीशन है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि आप इसको आर्ग्यू करना चाहेंगे। ईडी घबरा गई। सुन लीजिए, नहीं, आप दूसरा प्रश्न कहा, क्या आपको रिमांड की और जरूरत है? हाँ। तब ईडी ने कहा कि हमको रिमांड की जरूरत नहीं है और इसी बेसिस पर बेल मिला। इसका मतलब यह नहीं है कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, मेरिट पर बहस करने को तैयार नहीं देखिए, थी। दो चीजें हैं, वरना केस कमजोर हो जाता। सुन लीजिए मेरी बात, गलत तो नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैं ये आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। कि आर्ग्यू, राजू ने वहां जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने कहा, एसजी ने कहा कि ऐसे वे मैं केस इसको आर्ग्यू कर सकता हूं, लेकिन हम इसको कंसीड करते हैं, हमको और रिमांड की आवश्यकता नहीं है, खास करके संजय सिंह से। अब दूसरा नहीं, कुछ था नहीं। मैं ये क्यों ना मानूं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, ये तो मतलब आपके पास कुछ था नहीं। सवाल का उत्तर न मेरे पास है ना आपके पास है। लेकिन राह खुल जाती है अरविंद केजरीवाल के लिए भी, मनीष सिसोदिया के लिए भी। यदि अरविंद केजरीवाल इतने बड़े ईमानदार होते और थोड़ा सा भी शर्म अरविंद केजरीवाल में बचा होता, तो अपने फोन के बारे में बताते कि 100 फोन कोई तोड़े गए हैं। ये बताते कि हम पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं, हम लैपटॉप का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे? क्यों? क्योंकि वहीं से पता लगता है कि पैसा जो खबर आती है, मैं इनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूं। पर आपने एक चीज पूछी है, तो वो मैं पूछूंगा जरूर, मैं गंभीरता से नहीं लेता। क्या एक जमानत मिलने से ही मामला पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, आलोक शर्मा? और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, शराब घोटाले के बारे में सबसे पहले रेड फ्लैग आपने ही, आपकी पार्टी ने लहराया था। देखिए संदीप भाई, आज का दिन अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है जुडिशरी के मामले में। हमने आरोप लगाए, आरोप आज तक कांग्रेस पार्टी या जिसने भी लगाए उसने वापस नहीं लिए, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करने का काम बीजेपी का था, क्योंकि बीजेपी की सरकार यहाँ पर बैठी है। आज अगर आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं या आज जमानत मिल रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं जांच एजेंसी पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फंसा दिया, ईडी ने भाजपा को फंसा दिया और भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं को फंसा दिया। आज वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे रिमांड नहीं चाहिए। अरे रिमांड का तो मैंने तो ऑर्डर जितना मैंने पढ़ा, रिमांड शब्द तो कहीं पर दिखा नहीं मुझे। बात तो कस्टडी की थी, 6 महीने बाद तो रिमांड होता नहीं है। खैर, आज की बात यह है कि पूरी तरह से इस केस के अंदर जो आज का दिन है वो ना किसी के लिए खुश होने का है ना दुखी होने का है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 6 महीने आज एक व्यक्ति जेल में था, वो आज बाहर आएगा। 2 साल से एक व्यक्ति और जेल में है। कल को अगर ईडी कहेगी साहब इनके खिलाफ भी मुझे सबूत नहीं मिला, मुझे मनी ट्रेल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो फिर सवाल देश ये पूछ रहा है कि छगन भुजबल की तो फाइल गायब कर दो, हेमंत बिश्व शर्मा की सीडी गायब कर दो। अरे भाई, मतलब फिर आप कर क्या रहे हैं? आज भी मोदी जी जिस तरह से प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्टाचार को हम मिटा देंगे, तो आज तो भ्रष्टाचार की लड़ाई में बीजेपी सरकार बहुत पीछे नजर आ रही। वास्तव में प्रूव होता जा रहा है कि वॉशिंग मशीन वाली बात है ये। नहीं, पर ये तो सिर्फ जमानत है ना। कि आप जमानत को बेगुनाही में क्यों तब्दील कर रहे हैं आलोक? देखिए, मैं बिल्कुल संदीप भाई बेगुनाही में तब्दील नहीं कर रहा हूं उसको। मैं तो केवल ये कह रहा हूं 6 महीने के बाद भी अगर कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर ईडी वहां पर बेल का विरोध कर सके, 2 साल के बाद भी अगर वहां पर उस केस में चार्जशीट फुल एंड फाइनल नहीं प्रोड्यूस हो सकती है, तो देश की जनता ये क्यों ना सोचे कि ये केस केवल पॉलिटिकल मोटिवेशन से है। इसमें तो हम भी झूठे साबित हो रहे हैं।
हमने आरोप लगाए हैं। तो बीजेपी जो है पूरी तरह से आज एक्सपोज हो रही है। तो प्रधानमंत्री आज का आपने BJP जिक्र आज किया ये आलोक, बताए कि भाई प्रधानमंत्री आपके तो- भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाते दिख रहे हैं कि मैं पीछे हटने वाला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी किसी से डरने वाला नहीं, कहीं तकिए के नीचे से, कहीं बिस्तर से, कहीं वॉशिंग मशीन से पैसों के ढेर मिल रहे हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब संजय सिंह की रिहाई, नोटबंदी- क्या आप भी इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे? क्या संजय सिंह इंडिया समूह का, इंडिया गठबंधन का एक मैस्कट के तौर पर अब दिखाई देंगे चुनावी रैलियों में? देखिए, मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल और केवल, जैसे वो कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, भ्रष्टाचार से कोई लड़ाई नहीं है। सतपाल मलिक का अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे और उनके खिलाफ सीबीआई पहुंच गई तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितना प्रिय है उनको। जिस तरह से आप बताइए, तमाम भ्रष्टाचारी जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए वो सबके सब भाजपा में शामिल हो गए। आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, जो जो आरोप आपने लगाए सबके सब भाजपा में चले गए। हम तो पूछना चाह रहे हैं कि वो चक्की पीसिंग वाले लोग कहां हैं आज, किसके तो साथ मतलब वो खड़े हुए हैं? बीजेपी भ्रष्टाचार को जनार्दन बड़ा रेड्डी मुद्दा अभी बना पिछले रही है, 10 दिन विपक्ष पहले आए भी और उसी पिच पर खेलने को तैयार है। खेलेंगे आप उसी पिच पर? नहीं, देखिए मैं कहता हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर थोड़े से भी गंभीर हैं तो सबसे पहले उनको देश की वित्त मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बाहर फेंक देना चाहिए। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बाहर फेंक देना चाहिए। अगर आप थोड़े से भी गंभीर हैं, देश की वित्त मंत्री जिसके अंदर ईडी फीडी सब आ रही हैं, वो कह रही है कि ऑल आर वेलकम इन बीजेपी। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है और ये दोहरा चरित्र अब जनता जान गई है। ये दोहरा चरित्र अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये देश देश में नहीं, विदेशों तक गूंज रहा है कि इनकी कथनी क्या है और करनी क्या है। और आज जिस तरह से जो हुआ कि कानूनी पैंतरा खेला है ईडी ने, दांव पेच चल रही है ईडी कि हम अगर आज आर्ग्यू करते हैं, अरे भाई आपके पास आर्ग्यूमेंट है तो आप आर्ग्यू कीजिए ना, किसने मना किया आपको? आप बिल को अपोज कीजिए ना, सेक्शन 45 हो कोई हो, आप बिल का अपोज कीजिए ना अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट है तो। ये फेयर आप पॉइंट है argument आपका। ये बिल को अपोज क्यों नहीं किया ईडी ने, ए.के. वाजपेयी? ऐसा है संदीप जी, ये कानूनी तिकड़म होती है, कानून अच्छा, की इंटरप्रिटेशन है, लॉ की इंटरप्रिटेशन है। प्रोसिक्यूशन का केस होता है, एक पक्ष प्रोसिक्यूशन है, दूसरा अभियुक्त है। तो प्रोसिक्यूशन बेस्ट तरीके से अपने केस को कंक्लूड करना चाहती है और बेस्ट कंक्लूजन क्या होता है कि कन्विक्शन हो जाए। बेल से उनको इतना लंबा चौड़ा फर्क पड़ता नहीं है। बेल का मतलब, एक सेकंड सुनिए ना, थोड़ा दर्शक भी सुन लेंगे। बेल का मतलब, जब पहले जुडिशियल रिमांड होता है, एक पुलिस रिमांड होता है। पुलिस रिमांड 15 दिन तक मिलता है, वो मिल मिला के खत्म हो गया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब तक ट्रायल चलेगा तब तक जेल में रखने का प्रावधान है। लेकिन कुछ ऑफेंसेज में जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, अगर कोर्ट चाहे कि भाई इसके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं अवेलेबल आ रहा है तो बिल देती है, रोज देती है। सैकड़ों बेल एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट यहाँ पर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने एम्बैरस कर दिया, फजीहत कर दी ईडी की, और ईडी ने एम्बैरस कर दिया है बीजेपी अरे को। नहीं 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 ना, ना कोई ईडी को एम्बैरस होता है कोर्ट में, ना बीजेपी को एम्बैरस। बीजेपी को क्या लेना तो है? मतलब तो कुछ था एजेंसी नहीं, 6 महीने ऐसे ही खामखा एक सांसद को जेल में रख दिया। देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, एफआईआर होगी, पुलिस अरेस्ट करेगी, उसके बाद जुडिशियल जाएगा, ये नॉर्मल प्रोसेस है। मनी ट्रेल पीएमएलए में हुआ क्या आज, जो सेक्शन 45 की बात पे मामला अटका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम बेल डिसाइड करेंगे, कंसीडर करेंगे मेरिट्स ऑफ द केस, तो वो आपको डैमेज करेगा लेकिन ट्रायल में। ये बोला उसको ईडी को, तो ईडी ने अभय दान दे दिया। नहीं सुनिए ना, कोई दान और नहीं है। ईडी ही वो लपक लिया अभय दान को। नहीं, ये तो हम लोग रोज होता है ये मामला भाई साहब। तो ईडी ने कहा जी हमें अब नहीं जरूरत है इनकी, और वैसे भी जुडिशियल रिमांड में थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ये प्रेसिडेंट नहीं है, नजीर नहीं है, पर अब रास्ते खुल जाएंगे क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए? हर आदमी का केस, हर अक्यूज का केस अलग अलग रोल होता है, अलग अलग मटेरियल एविडेंस होता है। पर राजनीतिक इसके परिणाम क्या होंगे? मतलब राजनीतिक परिणाम नहीं होंगे। संजय सिंह हुंकार भरते थे राज्यसभा में, लगातार वो कह रहे थे आओ मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, तो ये तो द्वेष वाली कार्रवाई दिखेगी कि संजय सिंह को बाहर पूछा। राजनीतिक जवाब सुनिए उसका, छोड़ना पड़ा। देश की जनता मोदी जी की बातों में यकीन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तो ये तो आधी अधूरी रह गई पकड़ा धकड़ी जारी रहेगी, पकड़ा जेल जारी रहेगा।
पकड़ा ट्रायल पकड़ी जारी- के साथ एक सेकंड। पकड़म पकड़ाई में धप्पा भी हो रहा है थोड़ा जेल बहुत। भी जाएंगे और बेल भी मिलेगी और ट्रायल भी होगा और ट्रायल में कन्विक्शन भी होगी और एक्विटल भी होगा। यही सिस्टम है लॉ का, एक मिनट, यही क्राइम का है। संदीप कुछ संगीत कुछ संदीप से आज मैंने माफी मांगते हुए, संदीप, जब हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ केस चल रहा था कि आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का गए, चाहे अशोक चौहान के खिलाफ चल रहा था, ये जिन लोगों को कांग्रेस में थे जिनके बारे में अभी आलोक शर्मा जी ने कहा, तब यही कांग्रेस पार्टी उनको डिफेंड कर रही थी कि ये वेंडेटा से है। अरे भाई, तो उस समय मान लेते कि ये सब भ्रष्टाचारी है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी भी तो ये कह रही थी ये भ्रष्टाचारी मेरे है। मित्र, वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, अजित पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, उनको खजाने की चाबी दे दी महाराज की। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज जो कह रही है, जनार्दन रेड्डी कांग्रेस पार्टी कह रही है ना, बीजेपी को मां बता रहे हैं, मां की गोद में आ गया। मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव, एक दूसरा 41 मामले हैं, मैं मानता हूं, लंबे। मैं मानता हूं हेमंत विश्व शर्मा के को यही तो अपराधी नहीं मानते थे। अशोक चौहान अब ये को कांग्रेस वही पार्टी भी वही अपराधी खेल हो नहीं गया, मानते भला थे। इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे और दाग अच्छे हैं। लेकिन के मनन, आपका कल का बयान भी मैंने सुनवाया और आपने कहा कि केस कमजोर, सबसे कमजोर केस है तो वो संजय सिंह का, और संजय सिंह को अब ये बेल मिल गई है। इसके कानूनी मायने क्या हैं? अब ये ओपन गेम हो गया, और बेल मिल सकती है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, हर मुलजिम का अपने अपने फैक्ट्स होंगे केस के, किस मुलजिम के खिलाफ कितनी एविडेंस आई है, कितनी पुख्ता एविडेंस आई है। अगर आपने इसकी, मैंने अभी ऑर्डर पढ़ा है, उन्होंने लिख दिया है नीचे, वो अगर लाइन पढ़ोगे आप तो वो दूसरों को बेल का कोई उसमें हाँ, वो तो मैंने नहीं जिक्र ऐसा किया है कि हाँ। उनको इंडल्जेंस मिल जाएगी। हाँ, तो इंडल्जेंस मिलने का उन्होंने जिक्र कर दिया है, लेकिन यहाँ तक बेल या जेल, यूजुअली द लॉ ऑफ द लैंड इज बेल नॉट द जेल। और फिर बेल के कुछ ग्राउंड्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, नो चांसेस ऑफ हिज एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द ट्रायल, नो चांसेस ऑफ टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, परमानेंट रेजिडेंट है और ही इज़ ए मेंबर पार्लियामेंट। एक नंबर 2, अब उसका इन्वॉल्वमेंट कितना, मैंने कल भी आपके चैनल पे ये बात बताई है, आज भी एक चैनल पे बात बताई है, 2 वक्ता तो अभी भी मौजूद है, वो उस चैनल पे भी थे, कि संजय सिंह के खिलाफ जो एविडेंस है बहुत वीक एविडेंस है, चूँकि उनके पीए को पैसा दिया, आगे पीए को अरेस्ट नहीं किया, पीए कोई इसमें अप्रूवर नहीं है, पीए को बेल मिल गई है, पीए ने आगे पैसे दिए नहीं दिए उसका कोई अगर स्टेटमेंट ही नहीं है, पैसे की आगे गया कब दिया कब नहीं दिया, ये सारे ट्रायल में देखे जाएंगे। नहीं, इसी में मनन साहब खुश होने की बात नहीं है। एक सेकंड, वहां 2 करोड़ रुपए जी रिश्वत दिए, उनके पीए को करोड़ रुपए गए, कोई मनी ट्रेल साबित नहीं हुई। यही आरोप मनीष सिसोदिया पर भी है कि 2.25 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया को बतौर रिश्वत दिए गए, उसकी भी मनी ट्रेल आज तक कहां साबित हो पाई है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी का और संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया फाइनेंस मिनिस्टर है, मनीष सिसोदिया ने जो मीटिंग्स हुई होंगी, कैबिनेट मीटिंग है, उसके पार्ट एंड पार्सल होंगे, चीफ मिनिस्टर पार्ट एंड पार्सल है। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि हर मुलजिम का अपना अपना रूल होता है। मर्डर है, 4 आदमी कर रहे हैं, एक ने छुरा मार दिया, दूसरे ने पकड़ लिया, तीसरा खड़ा है, चौथा ललकारा मार रहा, जो खड़ा है चुप करके देख रहा है उसकी बेल हो जाएगी, जो चाकू मार रहा है उसकी बेल नहीं होगी। लेकिन चार्ज कॉमन इंटेंशन या कॉन्स्पिरेसी या कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सबसे वीक एविडेंस जिसकी होगी उसको बेल मिल जाएगी। और प्री ट्रायल डिटेंशन ऑलवेज इज बैड, टाइम एंड अगेन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल वेरियस हाई कोर्ट्स हैज सेड इन देयर जजमेंट्स। सो प्री ट्रायल डिटेंशन स्पेशली जिस केस में एविडेंस वीक है इन्वेस्टिगेटिंग तो ईडी ने प्रोसिक्यूशन के आज प्रवर्तन निदेशालय ने मेरिट्स ऑफ द केस पर बहस ना करने का फैसला लेकर क्या ये मान लिया कि संजय सिंह को तो एवं ही जेल में रखा 6 महीने? ब्रिलियंट मूव, यू कैन से ब्रिलियंट
additional Solicitor General, he has not given the chance to evaluate the evidence by the Honorable Supreme Court. Because I heard somebody was sitting in the court has said that if we will pass the order on merits, it may damage you. But would you like to oppose it? They said we will not oppose it. संजय चड्डा, ईडी का पर्दाफाश भी हो जाता। इस मामले की गंभीरता कितनी है, साक्ष्य सबूत कितने पुख्ता हैं, उनकी कलाई भी खुल जाती। देखिए, कोर्ट ने कहा 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है। दिनेश अरोड़ा के बयान को आपने मान के फिर इनको गिरफ्तार और वो किया। पहले 10 और बयानों कौन में सा कहीं- बयान है? हाँ, जा रहा पहले बयान। 10 बयानों में कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे बात नहीं हुई है। आपने इसके अलावा जो सबसे बड़ा, जो सब कहते हैं, मनी ट्रेल नहीं है, कोई रिकवरी नहीं हुई है। आप किस बिना पे, अब इस बिना पे कोर्ट ने यह कहा, बहुत अहम बात बता रहा हूं, कि अगर हम इसके फेवर में जजमेंट दे देते हैं, बेल कर देते हैं, तो ये ट्रायल में आपके अगेंस्ट जाएगा और आपका ट्रायल वीक हो जाएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये जानना बार बार हम सब लोग 45 हाँ, हम सेक्शन घूम पे- रहे हैं, बिल्कुल। हम बार बार कह रहे हैं सेक्शन 45। नाउ सेक्शन 45 पीएमएलए में एक बेल का प्रोविजन है। किन परिस्थितियों में बेल दी जाती है? पहली परिस्थिति है कि प्राइमा फेसी उसके खिलाफ ऐसा लग रहा है, प्राइमा फेसी ये लग रहा है, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो जो है वो इनोसेंट है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो आगे जो मनी लॉन्ड्रिंग, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं, आगे मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर ये दो चीजें आ गई, अगर हम मेरिट पे करेंगे तो इन दोनों चीजों को हमें देखना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सेक्शन 45 में हमको बताना पड़ेगा कि दीज आर द 2 रीजंस, दीज 2 आर मिसिंग। वंस सुप्रीम कोर्ट सेज दैट दीज 2 आर मिसिंग, लोअर कोर्ट के ट्रायल में क्या असर पड़ेगा। अब आपसे मेरा अनुरोध है, आप ये पता कर लीजिए कि आप इसको आर्ग्यू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप टेलीफोन कर लीजिए अपने क्लाइंट को, यहां तक बात हुई है, आप फोन कर लीजिए, पूछ लीजिए। उन्होंने समय लिया और जैसा मनन साहब ने कहा 100% उनसे राजी हूं कि बेस्ट मूव है, बिल्कुल सही किया कि उन्होंने इसको आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि अदरवाइज संजय सिंह का जो मेन ट्रायल का केस है वो समाप्त हो जाता। तो इसका क्या असर पड़ेगा? अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका उनकी भी आएंगी और मनीष सिसोदिया की भी इसका जवाब पहले ही मनन जी ने दे दिया है कि इस जजमेंट में, क्योंकि ये जजमेंट किसी भी तरीके से मेरिट पे नहीं है और सिर्फ इस बिना पे है कि इनकी जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये तो कानूनी बाल की खाल निकाली जा रही है। आम आदमी को आसान शब्दों में समझाइए, यानी कि संजय सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत, कोई वाटर टाइट केस नहीं था ईडी के पास। ब्लंटली बोल रहा हूं जी, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं था। अब अगर बाकी आपका जो दूसरे सवाल का लिंक है कि क्या जो बाकी अक्यूज हैं उनके प्रति, तो उनके केस को उनकी मेरिट पे देखा जाएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने, अभी मुझसे पहले मनन जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि किन परिस्थितियों हर व्यक्ति अब ऐसे में ईडी क्या आगे कहीं हाथ लगाने में, ये आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा के नाम भी सियासी गलियारों में झूल रहे हैं, उन पर हाथ लगाने में 2 बार सोचेगी क्या? देखिए, अगर उनका नाम है और कोई लिंक निकल रहा है तो सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा आपने देखा, उनको नोटिस बुला के पूछ, अशोक वो जो गहलोत जी हैं उनको बुलाया ना, कैलाश गहलोत को बुलाया, उनसे पूछा, 5 घंटे पूछा, उसके बाद जाने दिया उनको। हो सकता है इनको बुला लें, क्योंकि ईडी की ये प्राइमरी ड्यूटी है, ये जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसकी प्राइमरी ड्यूटी है कि कैसे हम इसको पूरे केस को सुलझाने के लिए इस सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। जिसको बुलाना उसको बुलाएंगे। संजय सिंह की जमानत पर रिहाई, ये 24 की लड़ाई के लिए क्या मायने हैं जैस्मिन? देखिए, इसके बहुत बड़े मायने हैं संदीप जी, क्योंकि शुरुआत से जो विपक्षी गुट इंडिया गठबंधन कहता आ रहा है कि ईडी और सीबीआई का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है, और जब आप एक बड़े सांसद को, जो राज्यसभा में एक सबसे बड़ी आवाज है मोदी जी के खिलाफ,
उसको बिना किसी तथ्य के अगर आप 6 महीने तक अगर बंद रख सकते हो, तो समझिए कि आने वाले दिनों में और क्या क्या ये लोग काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज एक पूरे विपक्ष की तो नहीं, मैं कहूंगा केवल पूरे विपक्ष नहीं, पूरे आज देश के उन नागरिकों की विजय हुई है जो इस संविधान को बचाना चाहते हैं। और उनके लिए केवल एक ही मैसेज है कि इंडिया गठबंधन के साथ अगर आप नहीं जुड़े तो आने वाले दिनों में जितना भी अभी भी रह गया है लीगल सिस्टम में, अभी एक हमें सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ईडी और सीबीआई इस तरह से पॉलिटिकल विंग बन गए हैं कि मतलब इतना प्रताड़ित करने वाले हैं पूरे तो देश मतलब के इंडिया गठबंधन में नई जान आ गई है। 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई दो धारी तलवार भी साबित हो रही है क्या सत्ता पक्ष के लिए? मुझे ऐसा नहीं लगता है संदीप। प्रधानमंत्री का नैरेटिव जो है वो मुझे लगता है जनता तक बेहतर पहुंच चुकी है, और आम आदमी पार्टी जो मात्र 23 सीट पर लड़ रही है, वो नरेंद्र मोदी को वो इंडिया गठबंधन भी तो साथ अब खड़ा है ना। इंडिया गठबंधन कांग्रेस कहीं है क्या? चलिए, कहीं है नहीं, लड़ाई में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी की बात है। 13 भ्रष्टाचार